Women as role model, page number 30. So, question number C is language focus. लैंग्वेज फोकस में हमें देखना है कि हम अपनी लैंग्वेज को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें उसके वर्ड्स आने चाहिए हैं, हमें उसकी वोकैबुलरी जो है उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हमें अपना पॉइंट किसी के आगे रखना होता है तो हमें उसके लिए अल्फाज चाहिए होते हैं जो जिनका प्रॉपर होना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो उसके लिए वोकैबुलरी जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है. सो वी हैव सम वोकैबुलरी वर्ड्स हेयर जिनको हम देखते हैं कि उनका मतलब क्या है और उनको हम कब और कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. फर्स्ट वर्ड इज प्राइड. प्राइड का मतलब होता है फ़ख्र. ओके इसका सिनोनिम जो इन्होंने हमें दिया हुआ है वो है ऑनर, यानी इज्जत. हम इसको कब इस्तेमाल करते हैं? जब भी हमने किसी के लिए कोई अच्छी बात करनी हो कि दिस इज़ एन ऑनर फॉर मी दैट यू कम हियर. ठीक है, ये मेरे लिए एक इज्जत की बात है, ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आए. किसी को रिगार्ड करने के लिए हम इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रेस्टिजियस. प्रेस्टिजियस का मतलब होता है मोतबर, यानी रिस्पेक्टेड, जिसको हम इज्जत देते हैं, जिसकी अच्छी रिप्यूट होती है. ठीक है, समवन हु इज़ वेरी रिप्यूटेबल, जिसको हम ऑनर करते हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑथर. तो यानी ये ऑथर जो है वो क्या है? प्रेस्टिजियस है, उसकी एक अच्छी इज्जत है माशरे में. नेक्स्ट वर्ड इज़ सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम. ठीक है, जो भी चीज़ जिसकी कोई इम्पोर्टेंस होती है हम वहाँ पे सिग्निफिकेंट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. सो जो वर्ड उन्होंने हमें दिया हुआ है उसका सिनोनिम वो भी है इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है सिनोनिम. सिनोनिम कहते हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स को. ठीक है, जैसे कि सिग्निफिकेंट का सिनोनिम है इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट का मतलब भी क्या होता है? जो कि काम ज़रूरी हो, अहम हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि हिज एडवाइस प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग माई करियर. यानी उसकी एडवाइस ने मेरे करियर को बनाने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, एक अहम किरदार अदा किया. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इस चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी उस चीज़ की अहमियत क्या है. नेक्स्ट वर्ड इज़ माउंटेनरिंग. माउंटेनरिंग का वर्ड हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए बात करनी हो, जिसका उर्दू मीनिंग होता है कोह पेमाई. ठीक है, माउंटेन्स पे जो चढ़ने वाला होता है, माउंटेन्स को जो क्लाइंब करता है, उन पे जो चढ़ता है, अब वो दोनों तरीके से हो सकता है. वो कोई नेटिव भी हो सकता है, यानी उस इलाके का रहने वाला भी, या कोई और जो माउंटेन्स को जो चढ़े हम उसको भी कह सकते हैं कि ये माउंटेनरिंग कर रहा है. ओके, सो समवन हु इज़ अ नेटिव ऑफ माउंटेनियस रीजन्स, उसको हम कह सकते हैं कि वो माउंटेनरिंग कर रहा है. नेक्स्ट वर्ड इज़ अचीवमेंट. अचीवमेंट का मतलब होता है कामयाबी. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आपने मेहनत की और वो आपको मिल गई, मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद वो आपकी अचीवमेंट होती है. इसका अगर हम सिनोनिम देखें तो वो है सक्सेस. ठीक है, सक्सेस क्या होती है? एनीथिंग, अ थिंग दैट इज़ डन सक्सेसफुली विद एफर्ट्स, जिस पे आपने मेहनत की और वो सक्सेसफुली आपको मिल गई, तो दैट इज़ योर अचीवमेंट. सो दीज वर द वर्ड्स जिनको मैंने आपको बताया, और इसके अलावा मैंने आपको इनका मीनिंग बताया और बताया कि आप कहाँ पर किस तरह से सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू डायलॉग.